दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ नाके अधिकारी। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। मैं आपको रामचरितमानस सुनाने या उसका पाठ करने नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताने आया हूं कि रामचरितमानस की इन चौपाइयों को लेकर हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। बिहार से सुलगी चिंगारी अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से रामचरितमानस पर गलत बयानी करके चौतरफा घिर गए हैं, और रामचरितमानस की इन चौपाइयों के बारे में भी बात करेंगे। जो लोग इन्हें गलत बता रहे हैं उनका असल में अर्थ क्या है, इस पर भी बात करेंगे तथ्यों के साथ। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, रामचरितमानस की चौपाइयों की नासमझी से उपजी आग अब दरअसल सियासी गलियारों से होते हुए सड़क पर पुतला दहन और सद्बुद्धि यज्ञ तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले बिहार की नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नेता बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में सपा के कोटे से एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर गलत बयानी कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि रामचरितमानस में निचली और पिछड़ी जातियों को गालियां दी गई हैं, इसे बैन होना चाहिए। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारे धर्म का सत्यानाश चाहता हो। उनके इस बयान के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य की बर्खास्तगी की मांग कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा कर लिया है। सुनिए जरा। रामचरितमानस को बैन करने की मांग हिजड़े लोग हैं। इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। क्या एक्शन होगा? प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं, जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के नेता बयान देते हैं। अज्ञानतावश उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर से लेकर बीजेपी और हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठनों के निशाने पर आ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य के अब अलग अलग शहरों में पुतले जलाए जा रहे हैं। सीतापुर, रायबरेली, आगरा में लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को जूतों से पीटा और उसे जलाया। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, कन्नौज और बस्ती सहित कई जिलों में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ थानों में तहरीर दी गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से काफी नाराज हैं और जल्दी ही उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर साधु संतों में भी जबरदस्त नाराजगी है। लखनऊ के लेटे हनुमान जी मंदिर के बाहर लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बैनर और पोस्टर लगा दिए हैं। बैनर में लिखा गया है कि अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रवेश मंदिर में वर्जित है। अब बात करते हैं रामचरितमानस और उन चौपाइयों की जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले आप रामचरितमानस के बारे में समझिए। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने मुगल काल में लिखी थी। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण और कंबद रामायण सहित कई रामायणों का अध्ययन करके इसे अवधी भाषा में लिखा गया और इसको एक ग्रंथ बताया गया। इसमें 7 कांड होते हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आखिर में उत्तर कांड। हालांकि लोगों को आपत्ति उत्तर कांड को लेकर है और विवाद भी उसी पर है। माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण में यह बाद में जोड़ा गया,
तो मानस में भी ये बाद का ही कांड माना जाता है, जबकि वाल्मीकि रामायण लंका कांड पर समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं उन चौपाइयों की जिनको लेकर के पूरा विवाद है। पहली चौपाई है, प्रभु भल कीन्हि मोहि सिख दीन्हि, मर जादा पुनि तुम्हरी कीन्हि, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका मतलब यह है कि ढोलक, गंवार, वंचित, जानवर और नारी, ये 5 पूरी तरह से जानने के विषय हैं, अच्छी तरह से समझने के विषय हैं। इन्हें जाने बगैर इनके साथ व्यवहार करने से अहित होता है। ढोलक को अगर सही से नहीं बजाया जाए तो उससे कर्कश ध्वनि निकलती है। इसलिए ढोलक पूरी तरह से जानने और अध्ययन का विषय है। इसी तरह से अनपढ़ व्यक्ति आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है, इसलिए उसके बारे में अच्छी तरह से जानकर ही उसको कोई बात समझाना चाहिए। इसी तरह से वंचित व्यक्ति का जो जिक्र आता है, तो वंचित व्यक्ति को जानकर ही आप किसी कार्य में या किसी काम में उसका सहयोग ले सकते हैं, वरना उस काम की असफलता पर संदेह बना रहेगा, शंका बनी रहेगी। इसी तरह से पशु और जानवर हमारे व्यवहार या गतिविधि से भयभीत या आहत हो जाते हैं और न चाहते हुए भी वो डर की वजह से हमला कर सकते हैं। और इसी तरह से तुलसीदास ने जब नारी शब्द का इस्तेमाल किया तो वो जानते थे कि नारी माँ, बहन और बेटी भी होती है, लेकिन लोग सिर्फ पत्नी के अर्थ में ही उसे लेते हैं। इसलिए यहाँ तुलसीदास कहना चाहते हैं कि नारी की भावना को समझे बगैर उसके साथ आप रह नहीं सकते। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस चौपाई में बदलाव किया गया है। असली चौपाई में शूद्र नहीं क्षुब्ध है और नारी नहीं रारी है, यानी ढोल, गंवार, क्षुब्ध पशु रारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। दूसरी चौपाई, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। रामचरितमानस की इस चौपाई का गलत अर्थ कुछ इस तरह से निकाला जाता है, जैसे ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान और गुण से खराब हो, हीन हो, उसकी पूजा करनी चाहिए, और शूद्र चाहे कितना भी गुणी और ज्ञानी हो, वो सम्माननीय हो सकता है लेकिन कभी पूजनीय नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, सच दरअसल ये है नहीं। इस चौपाई के अर्थ को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि विप्र कौन है। विप्र शब्द का इस्तेमाल इसमें किसके लिए किया गया है? क्या विप्र शब्द का इस्तेमाल ब्राह्मण के लिए किया गया है? यह समझने के लिए सबसे पहले आपको मनुस्मृति का यह श्लोक समझना होगा। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत द्विजः, वेद पाठात् भवेत विप्र ब्रह्मा, जानातीत ब्राह्मण। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति और हर आदमी जन्म से शूद्र होता है, संस्कार से वो द्विज बन सकता है और वेदों को पढ़ने और समझने से वो विप्र हो सकता है। लेकिन जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, यानी हर वो व्यक्ति ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जान गया। इसलिए विप्र शब्द का अर्थ यहां ब्राह्मण के परिप्रेक्ष्य में नहीं, जातिवाद के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और उसके ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि धर्म को जाति की चाशनी में डुबोने की कोशिश हो रही है। इसका फायदा किसे होगा? हिंदुओं के गुस्से का फायदा किस पार्टी और दल को होगा? पोलराइजेशन का फायदा किसे होगा? मुझे लगता है ये बताने की जरूरत आपको नहीं है, आप समझदार हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक माहौल बना है। कभी बागेश्वर बाबा के आश्रय धर्म का मुद्दा सुलझाया जाता है, कभी रामचरितमानस के आश्रय, तो कभी बॉयकॉट खान, बॉयकॉट पठान के जरिए। यह पूरा मामला दरअसल सियासी है। इसमें वोटों का गणित समझने वाले समझ रहे हैं, नफा नुकसान देख रहे हैं। पब्लिक को लगता है कि स्वामी प्रसाद, चंद्रशेखर और धीरेन्द्र कृष्ण जैसे नेता उनके तारनहार हैं। लेकिन सच ये है कि चुनाव नजदीक हैं और फायदा कैसे हो, इसको लेकर सभी अपनी चाल चल रहे हैं। हम और आप फिर फंस गए हैं रामचरितमानस, धीरेन्द्र शास्त्री, सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र और पठान फिल्म के चक्कर में।
दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।